साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली 1.2 है उसका प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 सॉल्व किया गया था। √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसे प्रूव किया गया था। तो आज प्रश्न संख्या 2 हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न मिलते हैं तो हम उसके विपरीत यानी अपरिमेय है तो हम अपरिमेय का जो विलोम है परिमेय संख्या इसे मान लेंगे या एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या के रूल को लागू करेंगे। यानी परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, तब यह बिल्कुल आसान प्रश्न है और पेपर में अधिकांश आता है। तो 3 + 2√5 को हमने मान लिया एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P व Q क्या है? पूर्णांक हैं। तो P व Q पूर्णांक हैं। और Q ≠ 0 यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। यदि 0 होगा तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात यह अपरिभाषित हो जाएगा। और इसका जो HCF है यानी दोनों संख्याओं का P व Q का वह सदैव क्या होगा? 1 होगा। ये हमने मान लिया। अब यहाँ से करना ये है कि जो 3 है उसे P/Q की तरफ में, यानी P/Q एक परिमेय संख्या है तो सभी को एक तरफ कर लेते हैं जो पूर्णांक हैं। तो यहाँ से आप पक्षांतर का रूल जानते हैं। यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, 3 के सामने कोई चिन्ह नहीं नज़र आ रहा है तो प्लस समझेंगे और बराबर के उधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात 3। और इस 3 के नीचे 1 लिखकर इसका लघुत्तम ले लें इस तरह। तो Q और 1 का जो LCM होगा वो हो जाएगा Q और यहाँ पर हो जाएगा P - 3Q। इस तरह 2√5। अब यहाँ से ये गुणा में है, इसे भी हमें हटाना है क्योंकि √5 आप इसके पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम √5 को एक तरफ कर लेंगे और जो अंक है पूर्णांक है उसे एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ से ये गुणा में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में होगा, यानी 2 दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में होगा, अर्थात Q के साथ हो जाएगा। तो √5 बराबर P - 3Q अपान ये हो जाएगा 2Q और इसे आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पर इतनी ही बात है। तो आप जानते हैं कि जो √5 है यह एक अपरिमेय संख्या है और यह पूर्णांक है, यह परिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय यानी और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये विरोधाभास है। ये क्या है? अपरिमेय है और ये परिमेय है, यानी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो अर्थात हमारी जो परिकल्पना थी, हमने जो माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, वह इसका विरोध है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि P -
3q/2q एक, ये क्या है, परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, जबकि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पर इसी बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है, अर्थात यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 3 और 2√5, 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो ये प्रूफ हुआ। तो बहुत ही आसानी तरीके से इसे सॉल्व कर लिया गया। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो कमेंट करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।